नमस्कार दोस्तों, आप सबका माई स्टडी गुरु में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है, बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए आज दिनांक 30 जुलाई से पुनः मूल्यांकन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। रिवलेशन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और मैंने देखा भी है बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर अनेकों स्टूडेंट के ड्यू पेपर आए हैं और कई स्टूडेंट फेल भी हुए हैं। परंतु आप चिंता मत कीजिएगा, आपको रिवलेशन फॉर्म अप्लाई करना है। फेल विद्यार्थी भी पास हो सकते हैं और जिनके ड्यू पेपर है उनके भी क्लियर हो सकते हैं। आपको एक तरीका बता दिया जाएगा, आपको इस आधार पर रिवलेशन का फॉर्म अप्लाई करना है ताकि आपके नंबर बढ़ने के पूरे चांस बन जाए। रिवलेशन के अंदर नंबर बढ़ते भी हैं, 5 नंबर भी बढ़ते हैं, 10 से 12 नंबर भी बढ़ते हैं। तो आखिरकार आपको किस आधार पर फॉर्म अप्लाई करना है और कौन से पेपर में फॉर्म अप्लाई करना है। आपके टोटल 13 पेपर हैं, 4 कंपलसरी और 9 ऑप्शनल। आप 13 पेपर में से कौन कौन से पेपर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए आपको 4 से 5 महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। आप उन सबको ध्यान में रखते हुए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपके नंबर बढ़ने के पूरे में से पूरे चांस है और नंबर बढ़ते भी है। पिछली बार भी 50% वाले एग्ज़ाम पैटर्न में कई स्टूडेंट के 10 से 12 नंबर बढ़े थे। तो आपको किस आधार पर फॉर्म अप्लाई करना है, एक सब्जेक्ट के कितने रुपए लगते हैं, आप अधिकतम कितने पेपर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप 4 पेपर में या 5 पेपर में कितने पेपर में फॉर्म लगा सकते हो रिवलेशन का, और एक सब्जेक्ट के कितने रुपए लगते हैं, क्या हार्ड कॉपी राजस्थान यूनिवर्सिटी में जमा करानी होगी या नहीं, अंतिम तिथि कब है, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा दोस्तों और आराम से वीडियो को देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद सोच समझ के 1-2 दिन में फॉर्म अप्लाई करिएगा। ऐसा नहीं कि आज ही लगा दो। आपके पास 15 दिन है, अंतिम तिथि है 14 अगस्त, तो 15 दिन है। आराम से वीडियो को देखना है, सोच समझना है और फिर ही फॉर्म अप्लाई करना है ताकि नंबर बढ़ने के चांस और भी ज़्यादा हो जाए। तो ये तो मैंने बेसिक डिटेल बता दी। अब हम चलते हैं हमारे मुख्य बिंदु पर। आपको किस आधार पर फॉर्म अप्लाई करना है और आप अधिकतम कितने पेपर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे आने वाली सभी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी, जैसे कि रिवलेशन का रिजल्ट कब आएगा, नंबर कितने क्या बढ़े, तो संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा, रिवलेशन फॉर्म की अंतिम तिथि है 14 अगस्त। अधिकतम कितने पेपर में फॉर्म लगा सकते हो, तो देखो मैंने इस पैनल को आगे खोला तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है, आप अपने टोटल पेपर का 50% पेपर में फॉर्म लगा सकते हो। यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर वाले 5 पेपर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर वाले 5 पेपर के अंदर रिवलेशन का फॉर्म लगा सकते हैं। 13 पेपर है, इनमें से आपके पर्यावरण और कंप्यूटर है, उनके अंदर आप रिवलेशन का फॉर्म नहीं लगा सकते। यदि वो आपकी ड्यू है तो वो अगले साल ही आपको देनी होगी। दोस्तों ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण बातें आने वाली है। जो आपके कंप्यूटर का और पर्यावरण का पेपर है उनके अंदर रिवलेशन का फॉर्म नहीं लगता है। इंग्लिश और हिंदी के अंदर आप रिवलेशन का फॉर्म लगा सकते हो। यदि आपके पर्यावरण और कंप्यूटर ड्यू है तो आप इनकी एग्ज़ाम अगले साल ही दे सकोगे सेकेंड ईयर के साथ। तो अब ध्यान से सुनिएगा, आपको हिंदी और अंग्रेज़ी के अंदर पास होने के लिए 36 नंबर चाहिए हैं और कंप्यूटर के अंदर आपको 22 नंबर और पर्यावरण के अंदर 36 नंबर। यदि इससे कम आ रहे हैं तो वो आपका पेपर ड्यू है। 1-2 नंबर का तो ग्रीस भी लग जाता है और ज़्यादा ही कम आ रहे हैं आपके 5-6 नंबर तो आपके वो पेपर ड्यू है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट के लिए खोल रखा है, तो इसके देखो इंग्लिश के अंदर 14 नंबर है, तो 14 नंबर के अंदर ये पेपर ड्यू है क्योंकि इंग्लिश के अंदर टोटल आने चाहिए थे
36 नंबर, इंग्लिश, हिंदी और पर्यावरण में आने चाहिए 36 नंबर और कंप्यूटर में आने चाहिए 22 नंबर, जब आपके ये पेपर क्लियर माने जाएंगे। और आप इंग्लिश, हिंदी के अंदर रिवोल्यूशन फॉर्म लगा सकते हो, पर्यावरण और कंप्यूटर के अंदर नहीं लगा सकते हो। तो आपके 9 पेपर तो वो हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बॉटनी और केमिस्ट्री। उनके अलावा इंग्लिश और हिंदी, इन 11 पेपर में से आप 5 पेपर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आपको कौन से पेपर में फॉर्म अप्लाई करना है ताकि नंबर बढ़ सके, तो अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने बता दिया है आपको, अंतिम तिथि 14 अगस्त है। आप लगभग 5 पेपर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और एक पेपर के 350 या 390 रुपये के आसपास लगने वाले हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हो, परंतु आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करते हो तो नेटवर्क की कमी के कारण चालान में इश्यू आ जाता है और फिर परेशानी हो जाती है। तो आप ई-मित्र पर अप्लाई कर देना। तो अब महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान से सुनिएगा, किस पेपर में लगाना है और किस आधार पर लगाना है आपको फॉर्म। तो देखो, एक बात और बता देता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इनके अंदर आपको पास होने के लिए 36 नंबर चाहिए। टोटल तीनों पेपरों में 36 नंबर आने चाहिए। यदि 36 नंबर आ रहे हैं तो आप पास हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो या जूलॉजी हो। यदि इनके तीनों पेपर के अंदर आपके टोटल 36 नंबर आ रहे हैं, आप पास हो। यदि एक पेपर में 00 आ रहा है और 2 पेपर में टोटल 36 हो रहा है तो भी आप पास हो। कुल मिलाकर इन चारों पेपर के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन चारों सब्जेक्ट के अंदर तीनों पेपर में आपके टोटल 36 होने चाहिए, आप पास है। और मैथ के अंदर आपके लगभग 43-44 नंबर होने चाहिए, टोटल आप पास हो जाओगे। और यदि उससे कम है तो आपके पेपर ड्यू रह जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर ड्यू रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो ड्यू रख दिए जाते हैं, उनके लिए आप रिवोल्यूशन फॉर्म लगा सकते हो। यदि 2 सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर ड्यू रह जाते हैं, एक पेपर केमिस्ट्री का ड्यू रह गया और एक बॉटनी का, तो आप फेल कर दिए जाते हैं। एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर ड्यू रह सकते हैं, परंतु 2 अलग अलग सब्जेक्ट के एक एक पेपर ड्यू नहीं रह सकते हैं। तो देखो, अब ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके केमिस्ट्री के अंदर टोटल नंबर 36 की जगह 30 हो रहे हैं तो आपको पास होने के लिए 6 नंबर की ज़रूरत है। ध्यान से सुनिएगा, केमिस्ट्री में टोटल नंबर आपको चाहिए 36 तीनों पेपर के अंदर पास होने के लिए, और आपके आ रहे हैं 28 या 30 नंबर, तो आपको पास होने के लिए 6 से 8 नंबर की ज़रूरत है। तो आपके पेपर के अंदर 5, 7 और 20 नंबर, ऐसे कुछ नंबर आए हैं तीनों पेपर के अंदर, तो आपको उस वाले पेपर में रिवोल्यूशन फॉर्म लगाना है ताकि वो 6 नंबर आ जाए। यदि एक पेपर में लगाने से ही आ रहा है तो आप एक पेपर में लगा दीजिएगा, और आपको लगता है कि एक पेपर में 6 नंबर नहीं बढ़ सकते हैं, हम इन दोनों में लगा दें तो दोनों में 3-3 नंबर बढ़ सकते हैं, तो आप जिस पेपर के अंदर ज़्यादा हैं उसको छोड़ दीजिएगा, और जिसके अंदर 7 से 8 नंबर आ रहे हैं और आपको लगता है इस पेपर में, इन दोनों पेपरों में 2 या 3 नंबर बढ़ सकते हैं, तो आप उन दोनों पेपरों में फॉर्म अप्लाई करिएगा। दोनों पेपरों में 3-3 नंबर भी बढ़ते हैं या 3-3 या 4-4 नंबर बढ़ते हैं तो आपके टोटल 36 हो जाएंगे और आपकी केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही फिजिक्स में करना है, ऐसे ही जूलॉजी, बॉटनी में करना है और ऐसे ही मैथ के अंदर करना है। यदि आपके तीनों पेपर ड्यू है एक सब्जेक्ट के, तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर आपको चाहिए 36 में यदि आपके 5 नंबर कम है, 10 नंबर कम है, किसी के 12 नंबर भी कम है 36 में, तो आप उन 3 पेपरों में से 2 पेपर में लगा दीजिएगा। माना कि फिजिक्स के अंदर आपके 12 नंबर कम है 36 होने में, तो आप क्या करोगे, तीनों की बजाय 2 के अंदर आप फॉर्म अप्लाई करें, जिनमें करना है आपको, जिनमें आपको लगता है कि इन पेपर में 5 से 6 नंबर बढ़ सकते हैं, उन दोनों पेपर में आप फॉर्म अप्लाई करें,
तो दोनों में 5 से 6 नंबर बढ़ जाएंगे तो आपके टोटल 36 हो जाएगा और आप पास कर दिए जाएंगे। रिवोल्यूशन के अंदर नंबर बढ़ते हैं, 5 नंबर भी बढ़ते हैं, 10 भी बढ़ते हैं, 12 नंबर भी बढ़ते हैं। पिछली बार कई स्टूडेंट के 10 से 12 नंबर भी बढ़े हैं। कभी कभार 1-2 नंबर कम भी हो जाते हैं, परंतु कभी कभार हो जाते हैं, बढ़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से और देख लेना, सोच समझ के अप्लाई करना है। एक बात और बता देता हूँ, यदि आप फेल हो किस आधार पर फॉर्म अप्लाई करना है ताकि आप पास हो सको। तो देखो, फेल कब करते हैं, जब 2 सब्जेक्ट के पेपर ड्यू रहते हैं। माना कि आपके फिजिक्स का ड्यू है और केमिस्ट्री का भी ड्यू है। फिजिक्स के अंदर 2 पेपर ड्यू है, केमिस्ट्री के अंदर 1 पेपर ड्यू है। तो आपको इस आधार पर फॉर्म अप्लाई करना है कि कैसे भी करके या तो फिजिक्स के पेपर क्लियर हो जाए या फिर केमिस्ट्री के पेपर क्लियर हो जाए। यदि एक सब्जेक्ट के पेपर क्लियर हो जाते हैं तो एक सब्जेक्ट के बाकी पेपर अगले साल लग जाएंगे और आपकी 1 साल बच जाएगी। माना कि आपको लगता है कि केमिस्ट्री के अंदर हमारे 5 नंबर कम है और केमिस्ट्री के अंदर हम रिवोल्यूशन फॉर्म अप्लाई करते हैं और नंबर बढ़ जाएंगे हमारे 5 से 6, तो आप केमिस्ट्री में लगा दीजिएगा। तो केमिस्ट्री में नंबर बढ़ जाएंगे और फिजिक्स वाले दोनों पेपर आप सेकेंड ईयर के साथ दे देना। तो इस आधार पर आपकी 1 साल बच सकती है। और आपको लगता है कि हमारा तो फिजिक्स में भी नंबर बढ़ने चाहिए, तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों में से कोई से में बढ़ेगा नंबर और आपकी एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगी और बाकी पेपर आप अगले साल दे देना सेकेंड ईयर के साथ। तो इस आधार पर आपकी 1 साल बच सकती है। ऐसा नहीं कि आप 5 पेपर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो तो 5 के 5 पेपर ही लगा दो। ज़्यादा पेपर लगाने से नंबर नहीं बढ़ते हैं। आपको 2 या 3 पेपर में ही फॉर्म अप्लाई करना है और ज़्यादा यदि आपको लगता है तो आप 4 पेपर में अप्लाई कर दो, अन्यथा 2 से 3 पेपर में ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसी पेपर में 00 नंबर आ रहा है और उसके अंदर आपको लगता है इसके अंदर 8 या 10 नंबर आने ही चाहिए थे, तभी उस पेपर में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, अन्यथा नहीं करना है। 00 वाले नंबर के अंदर आपको लगता है कि 2 से 3 नंबर आने चाहिए थे इस पेपर में 00 की जगह, तो आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। आपको लगता है उस पेपर में 10 नंबर आने चाहिए थे या 7-8, तभी उसके अंदर फॉर्म अप्लाई करना है, अन्यथा नहीं करना है। यदि आपके किसी पेपर में 15 नंबर आ रहे हैं या 18 नंबर आ रहे हैं और आपको लगता है इनमें 5 से 7 नंबर ज़्यादा आने ही चाहिए थे, तो आप उनमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर बढ़ेंगे अवश्य। यदि आपके 20 नंबर भी आ रहे हैं, आपको लगता है इसके अंदर 25 आने चाहिए थे, तो आप लगा सकते हो, नंबर बढ़ेंगे। और किसी सब्जेक्ट के अंदर 5 से 7 नंबर आ रहे हैं और आपको लगता है इनके अंदर आपके 4 से 5 नंबर और आने चाहिए थे, तो आप उस पेपर में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आपको सोच समझ के फिर अप्लाई करना है फॉर्म। 5 पेपर में लगा सकते हो, तो ऐसा नहीं कि आप 5 पेपर के अंदर ही फॉर्म अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं करना है। लगभग आप 2 से 3 पेपर के अंदर फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। तो मैंने बता दिया, यदि आप फेल हो रहे हो तो इस आधार पर फॉर्म अप्लाई करना है ताकि एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाए और बाकी एक सब्जेक्ट के अगले साल लग जाए, या फिर दोनों सब्जेक्ट भी क्लियर हो सकती है। आपको लगता है नंबर बढ़ सकते हैं तो दोनों में लगा दो फॉर्म। और यदि आपके कोई एक पेपर ड्यू है तो उसके अंदर भी लगा सकते हो। माना कि एक ही पेपर ड्यू है 9 पेपर के अंदर, तो आपको लगता है वो पेपर के अंदर आपके नंबर बढ़ने चाहिए, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाएंगे। और कम कहाँ पर होंगे, कम होंगे तो एक तो वैसे भी ड्यू रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हो। मैथ के अंदर एक पेपर के अंदर लगभग 15 नंबर चाहिए, 14-15 नंबर, और टोटल लगभग 43 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। समझ चुके होंगे आप। टोटल 43 नहीं आ रहे हैं आपके मैथ के अंदर, तो जिस पेपर में 15 से कम है वो पेपर ड्यू है। टोटल 43 नहीं आ रहे हैं मैथ के अंदर, तो जिस पेपर के अंदर 15 से नंबर कम है या 14 से कम है वो पेपर आपका ड्यू है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के अंदर यदि आपके टोटल 36 नहीं हो रहे हैं तो जिस पेपर के अंदर 12 नंबर से कम है वो पेपर आपके ड्यू है।
तो इस आधार पर आप देख सकते हो कौन कौन से पेपर ड्यू है। और मैंने देखो यहाँ पर स्टूडेंट के लिए ये पैनल खोल रखा है। अब यहाँ पर आपके पास 9 सब्जेक्ट तो आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो, और 2 हिंदी इंग्लिश, इन 11 में से आपके जिसमें कम नंबर आए उसको चुन सकते हो यहाँ पर, और रिवैल्यूएशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ई-मित्र पर कराना है आपको फॉर्म अप्लाई, तो चालान लगेगा, उसके अलावा आप 40 से 50 रुपये उसको भरने के दे देना। और जो आपको वो हार्ड कॉपी देगा वो आपको अपने पास रखनी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आपको अपने पास उसको सुरक्षित रखनी है, बाद के अंदर काम आ सकती है। तो रिवैल्यूएशन फॉर्म अप्लाई करना है। हार्ड कॉपी आपको राजस्थान विश्वविद्यालय में जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है। आप 5 पेपर तक रिवैल्यूएशन फॉर्म लगा सकते हो। अंतिम तिथि है 14 अगस्त। एक पेपर के 350 या 390 रुपये लगने वाले हैं, वो तो चालान के अंदर आ जाएगा। जितने का चालान कटता है उसके अलावा आप 40 से 50 रुपये ई-मित्र वालों को एक्स्ट्रा दे देना भरने के। तो इस आधार पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। मैंने बता दिया है किस आधार पर फॉर्म अप्लाई करना है। यदि आपको लगता है इनके अंदर इतने नंबर बढ़ सकते हैं तो आप आराम से फॉर्म लगाइएगा। और यदि आप पास स्टूडेंट हो और आपकी 50 से कम प्रतिशत है और आपको लगता है कि हमारी ज़्यादा बननी चाहिए, आपको 100% लगता है, तब भी आप फॉर्म अप्लाई करना, अन्यथा मत करना, नंबर कम भी हो जाते हैं। तो आपको विश्वास है तो ही लगाना है। और जिनके ड्यू पेपर है वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया है। परंतु ज़्यादातर उन्हीं पेपरों में लगाना है जो पेपर आपके अच्छे गए थे। माना कि किसी पेपर में 5 नंबर आ रहे हैं तो आपको लगता है इसमें तो 5 ही आने चाहिए थे, तो उसके अंदर मत लगाना। किसी पेपर के अंदर 10 आ रहे हैं और आपको लगता है 10 की जगह 15 आने चाहिए थे, तो आप 10 वाले में लगा दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 5 वाले में लगाए। आपको लगता है इस 10 वाले में मेरे 15 आने चाहिए थे, तो आप 10 वाले में फॉर्म अप्लाई करिएगा। नंबर बढ़ेंगे और अवश्य नंबर बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन के अंदर नंबर बढ़ते हैं, 5 से लेकर 10-12 नंबर तक बढ़ते हैं। पिछली बार भी कई स्टूडेंट के नंबर बढ़े थे। फर्स्ट ईयर के अंदर लगभग 60% विद्यार्थी क्लियर पास हुए हैं, 20% विद्यार्थी फेल हुए हैं और बाकी 20% विद्यार्थियों के पेपर ड्यू रह गए हैं। तो लगभग बीएससी का रिजल्ट 60% रहा है तीनों ईयर का, और 40% में आधे विद्यार्थी फेल है और आधे विद्यार्थी के पेपर ड्यू रह गए हैं। थोड़ी बहुत राजस्थान यूनिवर्सिटी की भी लापरवाही है, कॉपियाँ सही तरीके से चेक नहीं की गई। कई स्टूडेंट के 00 नहीं आने चाहिए थे, फिर भी 00 आ रहे हैं। परंतु कोई बात नहीं, अब तो रिजल्ट आ चुका है। अब एक ही उपाय है आपके पास, रिवैल्यूएशन फॉर्म लगाना। तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, सोच समझना, फिर 1-2 दिन के अंदर फॉर्म अप्लाई करना है। वीडियो को देखो, आप सोच समझो और किसी की भी राय ले सकते हो, और उस आधार पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अभी आपके पास 15 दिन है, आराम से फॉर्म अप्लाई करिएगा। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी के नंबर बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैंने बता दिया है आपको, जो बातें थी मैंने बता दी है। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और रिजल्ट कब आएगा, आगे की क्या प्रोसेस है, इसके लिए भी आपको सूचना मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं फिर अगली अपडेट के साथ। थैंक यू।